नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस वीडियो में हम लोग मेजर ध्यानचंद सिंह के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इन्होंने कितनी बार भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या-क्या मनाया जाता है और इस दिन क्या-क्या होता है। तो इन सब जानकारियों को जितनी भी हैं, इन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली बात कि 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं? तो समझिए कि भारत को जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाने वाले कौन थे? मेजर ध्यानचंद सिंह। और इन्हीं हॉकी के खिलाड़ी यानी कि ध्यानचंद सिंह के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। इलाहाबाद याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इनकी माता का नाम शारदा सिंह और पिता का नाम शमेश्वर सिंह हुआ। मतलब इनके पिता का नाम शमेश्वर सिंह था। इनका नाम ध्यान सिंह था और साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की आयु में ही ध्यान सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बतौर सिपाही के भर्ती हो गए। देखिए इनका नाम पहले ध्यान सिंह था, लेकिन इनके ध्यानचंद हम लोग कहते हैं। तो चंद लगने के पीछे एक कारण है, क्योंकि यह जब हॉकी की प्रैक्टिस करते थे तो रात में भी हॉकी में यानी चंद्रमा की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। तो इनके दोस्तों ने इनके नाम के पीछे चंद लगाकर कहना शुरू कर दिया, तब से इनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गया। ठीक है। जैसा कि ध्यानचंद खुद कहा करते थे कि आर्मी में भर्ती से पहले उन्होंने शायद ही कभी हॉकी खेला हो, यानी कि लगभग 16 वर्ष में इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली था। और कहा जाता है या फिर इन्होंने भी कहा है कि इन्होंने पहले बहुत ही कम हॉकी खेला था। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय उनके रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए तथा उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और पूरे दुनिया भर में इन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्यों हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसके पीछे जो कहानी है देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं। कई बार यानी कि इन्होंने देखिए 3 बार गोल्डन मेडल जीता था, 1928 के ओलंपिक में, 32 के ओलंपिक में और 36 के ओलंपिक में। तो इतने टाइम इन्होंने इतना अधिक गोल कर देते थे, समझिए कि ये पूरे टीम पर भारी पड़ते थे अकेले ही। और कई मौक़ों पर तो ऐसा हुआ है कि देखिए ध्यानचंद की हॉकी में चुम्बक या गोंद लगे होने की बात कही गई थी, क्योंकि ये जब हॉकी खेलते थे ना तो इनके मतलब देखिए स्टिक से हॉकी छूटती नहीं थी, यानी कि चपकती हुई चलती थी। इसीलिए दनादन दनादन गोल करते जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार हालैंड और जापान में उनकी हॉकी को तोड़कर भी देखा गया था कि कहीं इनके अंदर यानी हॉकी के अंदर कोई चुम्बक या फिर गोंद जैसा कोई पदार्थ तो नहीं है जो कि मतलब गेंद से हॉकी छूटी नहीं रही है। और लेकिन ऐसी कोई आशंका सच साबित नहीं हुई और दुनिया में उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ठीक है। तो यह हॉकी के जादूगर के रूप में पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। अब देखिए और हाँ, आपको बता दें कि यदि आपने कन्हैया जियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की बटन को दबा करके यहाँ बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें। और आज है 29 अगस्त, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुँचाएँ और वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ें। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक पे। देखिए मेजर ध्यानचंद सिंह यहाँ पर हॉकी खेल की प्रैक्टिस करते हुए इनका ओरिजिनल फ़ोटो है। अब देखिए ध्यानचंद का जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इन्होंने अपने करियर में बतौर कप्तान, ठीक है, ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक यानी कि 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था, वो भी लगातार। 1928 के ओलंपिक में, उसके बाद 1932 ओलंपिक, 1936 ओलंपिक में, ठीक है, दिलाए। और अब तक एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया है, जो देश की सबसे तीसरा बड़ा सिविलियन पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। सिविलियन पुरस्कार के रूप में देखिए पहला भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर उसके बाद पद्म श्री आता है। सिविलियन पुरस्कार की बात हो रही है। और अपने 22 साल के करियर में ही 400 से अधिक गोल दाग दिए थे इन्होंने। ठीक है। और 1936 में मतलब 36 के बर्लिन ओलंपिक में, बर्लिन कहाँ पर है? जापान की कैपिटल यानी कि राजधानी है। फाइनल मैच के दौरान ध्यानचंद
के 3 गोलों की मदद से भारतीयों ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। ठीक है, जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। और कहा जाता है कि इनका जो खेल हो रहा था उस समय हिटलर जो तानाशाह था वो भी देख रहा था। वो उठकर चला गया और बाद में इनको अपने कमरे में अलग से बुलाया और इनको ऑफ़र किया कि आइए आप हमारे जर्मनी की ओर से खेलिए, आप वहाँ पर सूबेदार हैं या फिर वहाँ पर आर्मी में हैं, हम यहाँ पर आपको अपने आर्मी का सबसे बड़ा पद देंगे। लेकिन उन्होंने सिरे से नकार दिया कि नहीं, हम अपने देश के लिए ही खेलेंगे, हमारा देश ही हमारा सब कुछ है। तो उन्होंने ऐसे थे ध्यानचंद्र सिंह जिन्होंने जर्मनी के इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। और देखिए चंद के निर्देशन में यानी कि ध्यानचंद के निर्देशन और प्रतिनिधित्व में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया था। अब देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस का कार्यक्रम यानी कि 29 अगस्त को क्या क्या किया जाता है तो उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए इस दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति खेलों के विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। कब? 29 अगस्त को, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शामिल है। लेकिन अब तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल दिया गया है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कर दिया गया है ध्यानचंद्र रत्न खेल पुरस्कार। ठीक है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के अलावा तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया और इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी भारतीय स्कूल और शिक्षण संस्थान यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन अपना सालाना खेल समारोह आयोजित करते हैं और पंजाब और चंडीगढ़ में यह दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। एक बार जर्मनी के तानाशाह रूडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की ओर से खेलने का प्रस्ताव दिया था। इन्होंने हिटलर को यह कहकर मना कर दिया कि मैं भारत के लिए खेलता हूं और यह मेरे लिए गौरव की बात है। और इन्होंने अपने हॉकी के करियर में 400 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दाग दिए थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे। देखिए इनका स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है, यह ओलंपिक का सीन है, इसलिए फ़ोटो थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अब देखिए पुरस्कार एवं सम्मान यानी कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। देखिए मेजर ध्यानचंद को 1956 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने का तभी से फैसला लिया। देखिए यहाँ पर 2012 में लिया गया। कब से फैसला लिया गया? 2012 से राष्ट्रीय खेल मनाने का फैसला लिया गया और दिल्ली स्थित ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम भी इनके नाम पर कर दिया गया। ठीक है, जहाँ पर हॉकी के खेल आयोजित करवाए जाते हैं। तो पूछ ले कभी कि ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, तो हमारी कैपिटल यानी कि दिल्ली में है। अब देखिए 6 अगस्त यानी कि लेटेस्ट खबर है कि 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो सबसे बड़ा पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका शुरुआत 1991-92 में हुआ था और पहला मिला था किसे? आनंद विश्वनाथन को। उस खेल का यानी कि उस पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और टोक्यो ओलंपिक में हुए प्रदर्शन यानी कि खेलों में भारतीय हॉकी टीम के अच्छे प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय खेल इसका नाम बदला गया है। तो आपको पता ही होगा कि जो ओलंपिक अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं टोक्यो में, उसमें हमारी हॉकी जो टीम है लगभग 40 वर्षों के बाद उसमें अपना कांस्य पदक जीतने में कामयाब हुई है। और उसी के खुशी में नरेंद्र मोदी ने इनका नाम बदल करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। अब देखिए और इनकी मृत्यु यानी इनका डेथ की बात करें तो देश के इतने सब कुछ करने के बावजूद भी इनका आखिरी पल सही नहीं रहा। इन्हें कैंसर की बीमारी हो जाने के कारण दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया, लेकिन पैसों की कमी के चलते इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 76 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 1979 में दिल्ली में हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पैसों की कमी के कारण। तो यह बहुत ही विचलित बहुत ही गलत बात है कि ऐसे महान खिलाड़ी को पैसे के अभाव में मृत्यु हो गई। तो ऐसे थे हमारे ध्यानचंद्र सिंह जिनका 1979 में मृत्यु हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में 29 अगस्त को, इसीलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए कन्हैया जियो सर्कल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से बहुत सारे लिंक मिलेगा, आप वहां से जा करके अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। या फिर चले आइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी आपको सीखने के लिए बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं
आपको ज़रूर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।